जय हिंद साथियों। तो यूपी पुलिस में जो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और जो लोग बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भैया रिजाइन का क्या प्रोसीजर है, मतलब इस वीडियो में आप सभी के जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे कि किस प्रकार से आप रिजाइन दे सकते हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो सब आपको बतानी है, ठीक है। तो जो भी यूपी पुलिस में जुड़ा हुआ है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या कोई और भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है। देखो, आपको पता है वर्तमान में नई भर्ती आने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर दीजिए। तो इसी संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई अग्रवाल पब्लिकेशन की बहुत ही बेहतरीन बुक मार्केट में आई हुई हैं, जिसको आप एक बार ज़रूर यूज कीजिए, एक बार ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है उस तरीके का दिया हुआ है कि क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ है, आपको पता है लगभग 60 से 65% जो होता है सिलेबस, वो जो पेपर आता है वो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इन्होंने बहुत सारी जो एक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई इन्होंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल साथ में दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2019 के पेपर हुए, 20 के पेपर हुआ, 2024 में ये पेपर हुए जो कैंसिल भी हुए, सारे एग्जाम दिए हुए हैं। दूसरी बात, हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए। आप सभी को बात करते हैं भाई रिजाइन का प्रोसेस। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई आप सभी के साथ जो, क्योंकि आपको हमने भी बताया था कि जेटीसी में इतना ट्रेनिंग मतलब कुछ रनिंग वगैरह नहीं होती है, जेटीसी मात्र सिंपल होती है। लेकिन इस बार जेटीसी में रनिंग ज़्यादा करा रहे हैं। उसका एक मूल कारण है, उसका मूल कारण ये है कि आप जो लोगों ने जो रीलबाजी करी है या जो बहुत सारा जो मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला है, तो इसी की वजह से विभाग ने थोड़ा सा मतलब आपके साथ थोड़ा सा कठोर बन के कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि विभाग को भी ऐसा लगता है, ये बात चीज़ें ठीक भी हैं कि भाई अगर थोड़ा कठोरता नहीं दिखाएंगे तो ये रीलबाजी इस तरीके से चलती रहेगी। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन इसी वजह से आपके पास हो रहा है, यानी रनिंग वगैरह ज़्यादा इसीलिए हो रही है, वरना जेटीसी में इतनी रनिंग कभी नहीं हुई भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं रिजाइन वालों की। तो रिजाइन वालों को आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई आज के दौर में नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 50 लाख लोगों में से आप निकल कर आए थे, इतनी जल्दी रिजाइन का फैसला आपको नहीं लेना है, ठीक है। रिजाइन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भाई हर चीज़ देख लीजिए। बहुत सी एक मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ भी जो 2020 में लड़के लगे थे, उनको ये लग रहा था कि ये कांस्टेबल की नौकरी है, हम तो भाई यूपीपीसीएस निकाल देंगे, यूपीएससी निकाल देंगे। शुरुआत में अगर किसी का पहला एग्ज़ाम होता है तो उसको लगता है कि भाई मैं तो जब मैंने पहली बार में एग्ज़ाम निकाल दिया तो और एग्ज़ाम को मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, अपनी क्षमता को पहचान लीजिए। और दूसरी बात, क्षमता नहीं, आप विभाग में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हाँ आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एसडीएम भी बने हैं, सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, जज भी बने हैं, विभाग से निकल कर ही लोग गए हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी कोई फैसला मत लीजिए अपनी नौकरी के बारे में कि भाई नौकरी हम रिजाइन कर देंगे। देखो चीज़ें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके हिसाब से सब तो चीज़ें शुरू आप फिर धीरे धीरे आपके हिसाब से हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई हम कैसे करेंगे। देखो अपने उस्ताद से थोड़ी मदद लीजिए, अपने दोस्तों से थोड़ी। अगर आप लोग रनिंग नहीं कर पा रहे, एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ ज़बरदस्ती आपसे कुछ नहीं होगी। मान लो तुम रनिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो थोड़ा बहुत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई उस हद तक नहीं करेगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको प्रॉपर रेस्ट लिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा आपको। प्रॉपर सिक बुक में आपकी मतलब एंट्री होकर आपको प्रॉपर 6 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का भी रेस्ट देने का प्रावधान आरटीसी में है। तो बिल्कुल भी इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लीजिए कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नौकरी छोड़ना कोई समाधान नहीं है। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे कि भाई मतलब आप बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात आएंगी, इसका मतलब तो आप हर चीज़ से हार जाएंगे। तो हारना नहीं है। अगर अब मैं बताता हूँ कि भाई क्या होगा, देखो दो चीज़ आप मेरी बात सुन लो कि रिजाइन का प्रोसेस, अगर आप फिर भी रिजाइन देना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो, एक अपने उस्ताद को बताइए, एक एप्लीकेशन अपने आरटीसी प्रभारी के सामने बैठ के लिखिए कि भाई मैं नौकरी, एक उसमें रीजन लिखिए कि आप उसको मतलब क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्यों इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी कप्तान साहब के सामने जाएगी, वो फिर आपको मतलब पेश होने के लिए बुलाएंगे। जब आप पेश होकर बुलाएंगे वो आपको समझाएंगे 2-4 बार कि भाई देखो आराम से, अभी इतनी जल्दी निर्णय मत लो। लेकिन आप फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, और आपके पेरेंट्स को बुलाकर फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो एसएसपी कप्तान साहब के ऑफिस में जो बाबू होते हैं वो सारी चीज़ें हैंडल कर देंगे, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। वो मैंने बता दिया कि पैसा कितना देना है, कि भाई जब से आपकी ज्वाइनिंग है, जब से आपकी सैलरी बन रही है, तब से ही चीज़ें आपके मतलब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम आरटीसी से ही भाग गए, हम आरटीसी से मतलब जेटीसी जो हमारी चल रही है वहाँ से ही भाग गए, तो हमारे साथ क्या होगा। तो भाई अगर आप जेटीसी छोड़कर भाग गए हैं तो फिर दिक्कत होगी आपको नेक्स्ट आने वाली भर्तियों में भी, या आने वाले जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न दिया हुआ है, उस रास्ते से जाइए। भाई नौकरी छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, वो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आरटीसी से भाग गए, ठीक है। तो चीज़ें एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसी प्रोसेस के हिसाब से आपका रिजाइन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजाइन नहीं होगा, रिजाइन भी हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, 2-4-5 दिन लगेंगे, उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रिजाइन भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आप सभी को फिर मैं बता रहा हूँ कि रिजाइन अभी थोड़ा सा देख लीजिए चीज़ों को, अगर बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो भाई रिजाइन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी, चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। हम आपके बड़े या छोटे भाई बहन जो भी हैं, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए और चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं छुट्टी की, तो छुट्टियाँ भाई ठीक ठाक मिल जाएंगी। आरटीसी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, 1 या 2 दिन की, 2 दिन तक की छुट्टी एक साथ में आपको मिल जाएगी। वो लगभग 8-10 छुट्टी तक, मैंने बताया 10 छुट्टी तक आपको आपकी आरटीसी के दौरान मिल जाएगी, तो परेशान होना नहीं है।